हेलो एंड वेलकम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और उसके अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला 4 सितंबर 2020 को, जिसका सब्जेक्ट था एक्सपेंडिचर को कम करना है, मैनेज करना है, खर्चे को कम करना है। और ये फर्दर इकोनॉमिक मेजर्स में एक मेजर है। बहुत सारे इकोनॉमी मेजर लिए गए, ये भी एक इकोनॉमी मेजर है कि खर्चे को किस तरह से कम किया जाए कंट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, तो इसलिए खर्चा कम किया जाएगा। और हां, गवर्नमेंट ने बोला प्रेजेंट फिस्कल सिचुएशन अच्छी नहीं है और नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। हालांकि प्रोटेक्ट रहेगा, प्रिजर्व रहेगा प्रायोरिटी वाला एक्सपेंडिचर। जो इंपॉर्टेंट वाला खर्चा है वो तो चलेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट खर्चा उतना नहीं है उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, रोका जाएगा। अब दो स्टेप्स हैं, दो मेजर से ये नॉन प्रायोरिटी एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा, खर्चे को कम किया जाएगा। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा। दूसरा, इसको भी कम करने की बात है और इस नोटिफिकेशन में, इस ऑर्डर में यह भी है कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट जो है उनके बारे में भी है कि वहां से भी जो खर्चा हो रहा है उसको भी कम करना है। अब क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बच्चों को। बच्चों ने बोला शायद हमारा अब एग्जाम नहीं होगा, और बच्चों ने बोला इतने सारे फॉर्म्स फिलअप किए हुए हैं, एग्जाम नहीं होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन दे दी और कुछ उन्होंने बोला, यह भी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला। और उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। दूर से लगता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, आप याद रखो यहां पे लिखा है बैन होगी ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स। डिफरेंस है क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स में और फिलिंग ऑफ पोस्ट्स में, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक होता है पोस्ट्स को क्रिएट करना, दूसरा होता है उन पोस्ट्स को फिल करना। फॉर एग्जाम्पल कोई डिपार्टमेंट है, हमने देखा इस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट्स होंगे क्रिएट, और क्रिएट हो गए 100 पोस्ट्स। इस डिपार्टमेंट के अंदर 100 पोस्ट्स क्रिएट हो गए। अब इसके अंदर बहुत सारा इंटरनल प्रोसीजर लगता है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स में इंटरनल प्रोसीजर लगता है। आपको क्या लगता है, आपको नोटिफिकेशन आ गए, आओ भाई भर लो फॉर्म और एग्जाम दे दो, ऐसा नहीं है। उसके पीछे काफी इंटरनल प्रोसीजर होता है क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पे। उसके बाद 100 पोस्ट्स क्रिएट हो गए डिपार्टमेंट में, तो आपको बोला जाएगा आइए फॉर्म भरिए और फिल कीजिए। ये फिलिंग ऑफ पोस्ट्स होता है, पोस्ट्स फिल होते हैं। तो पहले क्रिएट होते हैं पोस्ट्स, फिर फिल होते हैं। इस नोटिफिकेशन ने इसने दूर से बोला है क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, न कि फिलिंग ऑफ पोस्ट्स। फिलिंग ऑफ पोस्ट्स पे कहीं बात यहां पे नहीं की गई है। तो यहां पे ये इस बात पे भी मसला हुआ बच्चों के दिमाग में, वो भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते थे शायद अब एग्जाम नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहां की वहां की बातें, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। अब क्लैरिफिकेशन क्या है, कोई रेस्ट्रिक्शन या बैन नहीं है फिलिंग ऑफ पोस्ट्स पे। मैंने अभी बोला ना, फिलिंग ऑफ पोस्ट्स पे कोई बैन नहीं है। जो ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं अब तक पोस्ट्स, उनको तो फिल करना पड़ेगा, उन पे कोई बैन नहीं है। और हां, जो नॉर्मल रेस्ट्रिक्शंस है, जो ये रिक्रूटमेंट्स हैं एसएससी के, यूपीएससी के, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के, वो तो चलेगा किसी टेंशन के बगैर, वो चलेगा अच्छी तरह, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किए हुए पोस्ट्स, पहले ही क्रिएशन हुआ है, अब वो फिल करने हैं। तो बैन क्रिएशन पे है, फर्दर क्रिएशन पे बैन है। अब ये भी बोला गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो अभी ये सर्कुलर दिया था, ठीक है ना, ये डेट पे, वो डील करता है इंटरनल प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स। देखो, क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स का इंटरनल प्रोसीजर आपके दिमाग में आता होगा शायद ये डिपार्टमेंटल पोस्ट्स है, ऐसा कुछ नहीं है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स का अंदर एक इंटरनल प्रोसीजर होता है, उसी पे बैन था। मैंने ऊपर ही आपको बोला क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पे ही बैन है। अब नहीं तो डिपार्टमेंटल की बात इसलिए की क्योंकि बहुत सारे फिर बंदे बोलते हमारा तो डिपार्टमेंटल एग्जाम वो ये, उस पे कोई, इतना आपको दिमाग में सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरनल प्रोसीजर होता है एक बड़ा लंबा प्रोसीजर फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, उस पे बैन था, उसी के साथ डील करता है, ना कि वो फिलिंग ऑफ पोस्ट्स के साथ डील करता है। तो ठीक है, और तो रिक्रूटमेंट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब याद रखा आपने कि फिलिंग ऑफ पोस्ट्स पे कोई मसला नहीं है, आपके पोस्ट्स फिल हो जाएंगे। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पे बैन किया गया था। तो आपके जो पोस्ट्स हैं अकाउंट्स असिस्टेंट के, बैंकिंग के, क्लास 4 के, वो तो कब के क्रिएट हो गए हैं। अरे वो उनकी तो नोटिफिकेशन आ गई है, उनके तो फॉर्म भी आपने भर लिए, वो तो इसमें आते ही नहीं।
फिलिंग ऑफ पोस्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, अब जो नए पोस्ट्स क्रिएट होंगे तो उसके लिए प्रोसीजर इन्होंने बोला है। इन्होंने बोला है नए पोस्ट्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है, इस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं बात करूंगा, चलिए यहां से बात करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे इसके बारे में हम सुने, लेकिन चलिए आप इंतजार करिए वीडियो का, आपको पता चलेगा। जल्दी जल्दी बोलूंगा, ज्यादा नहीं है। देखो भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आप कैसे कम करोगे? आप प्रिंटिंग इन्होंने बोला है कि प्रिंटिंग जो इंपोर्टेड पेपर है, जो बाहर से पेपर आते हैं, उस पे आप कोई प्रिंटिंग विंटिंग नहीं करोगे, ठीक है, ये चीजें नहीं करोगे क्योंकि खर्चा नहीं करना उतना, भाई खर्चा नहीं करना। इससे पहले भी इन्होंने एक बोला था मेजर के डिजिटली आप काम करोगे, कोई वो पेपर वेपर का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। अब ये भी बोला गया कि जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं इस डे पे उस डे पे, उस पे जो खर्चा होता है वो भी कम किया जाएगा, ये भी ठीक है। तीसरा, कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स होते हैं, सॉरी कंसल्टेंट, जो मिनिस्ट्रीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनके अंदर इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स होते हैं और उनको पैसा देना पड़ता है। और बोला गया कि उनको कम करो भाई, मिनिमम करो, नंबर कम करो कंसल्टेंट्स का। आप तो काम देते हो, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट तो देती है कंसल्टेंट्स को काम, वो उनको कम करो, उनको इतना बहुत ज्यादा मत रखो क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। उनको ऊपर से फी भी कम दे दो और मिनिमम नंबर भी करो, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब हम आएंगे आपकी बात पे, मुझे पता है आप इसका इंतजार कर रहे हो। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स, यहां पे बोला है बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स, नए पोस्ट्स के क्रिएशन पे बैन लगाया गया है। और हां, अगर नए पोस्ट्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो, अप्रूवल लेना है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये पोस्ट्स जो जितने भी पोस्ट्स रिलेटेड उन पे बैन है, लेकिन हां आप कर सकते हो, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये जो बैन है ये कवर करेगा सारे क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पे, कोई भी हो ये, ठीक है। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी पोस्ट जो क्रिएट हो गया आफ्टर 1 जुलाई 2020 के बाद आपका अकाउंट असिस्टेंट क्रिएट हुआ क्या? ना, कब का हुआ है क्रिएट? अरे बैंकिंग का कब का हुआ है क्रिएट? क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पहले होते हैं, वो एक इंटरनल प्रोसीजर है। ये अपनी इंटरनल प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि वो आपका फॉर्म भरना फिर आपका एग्जाम देना, उसके बारे में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी पोस्ट अगर क्रिएट हुआ 1 जुलाई 2020 के बाद विदाउट डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अप्रूवल से, और अभी तक वो फिल नहीं हुए हैं, उनको फिल नहीं किया जाएगा। अब एक बात बताऊं कि इस डेट के बाद अगर पोस्ट निकला और वो फिल भी हो गया, क्रिएट भी हो गया और फिल भी हो गया पोस्ट, तो कोई मसला नहीं। हां, अगर हुए हैं क्रिएट इसके बाद और अभी तक फिल नहीं हुए हैं विदाउट अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तो वो फिल नहीं किए जाएंगे। अब आपका तो कब का पोस्ट क्रिएट हो गया, अकाउंटेंट असिस्टेंट का, बैंकिंग का, बहुत सारे रेलवे का, कब के पोस्ट, यूपीएससी के कब के पोस्ट क्रिएट हो गए हैं और कब के नोटिफिकेशन निकले हुए हैं। तो क्रिएट तो कब के हुए हैं, अभी वो फिल होने बाकी है। तो फिलिंग ऑफ पोस्ट्स पे कोई मसला नहीं है। आपके दिमाग में होगा शायद अभी हमारा अकाउंटेंट असिस्टेंट का पोस्ट फिल नहीं हुआ। अरे भाई, ये बोल रहा है कि इसके बाद अगर कोई क्रिएट हुआ, आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का पोस्ट कब का क्रिएट हुआ है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पहले जब बोला गया था कि इतने पोस्ट्स क्रिएट हो गए, अब हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और इतने पोस्ट्स फिल करेंगे। क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स पहला स्टेप होता है, इंटरनल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई पोस्ट आता है और अब तक वो फिल नहीं हुआ है, तो वो फिल नहीं हो जाएगा इस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बगैर, ओके। अब यही है, ये भी बोला गया है कि सेक्रेटरी जो है वही ऊपर वाले इंस्ट्रक्शंस देखेगा और लगाएगा बाकी चीजें। अब यही चीजें हैं जो मुझे आपको बोलनी थी। चलिए अब आप तैयारी कीजिए, तो आपके जितने भी पोस्ट्स अब तक निकले हुए हैं उनका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्रिएटेड पोस्ट्स हैं। नए पोस्ट जब क्रिएट हो जाएंगे उनमें रेस्ट्रिक्शंस होंगी, कम मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी और पोस्ट्स थोड़ा धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि इस वक्त पोस्ट्स को निकालने के लिए अब अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन से डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उधर से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट्स। तो याद रख लीजिए, आगे आने वाले पोस्ट्स थोड़े से कम होंगे और आने वाले पोस्ट जो हैं थोड़े से धीरे धीरे आएंगे। चलिए ठीक है, जो आए हैं उसकी तैयारी कीजिए और एग्जाम आराम से दीजिए। ओके, बाय।